दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त, इसके संदर्भ में कुछ आपके महत्वपूर्ण कमेंट आ रहे थे, उस कमेंट को हमने लिया है और कुछ आपके यहाँ देख पा रहे हैं, लगातार आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात को हमारे सामने रख रहे थे। देखिए, अगर देखा जाए तो हम आपके साथ अनवरत यूपी डीएलएड के ऑनलाइन एडमिशन पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले चीज हम आपसे बताना चाहेंगे, हमने अपना संपर्क माध्यम लिखा है। लगातार आप कांटेक्ट नंबर की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज को देने में आपके सामने असमर्थ हूं, जिसके पीछे कारण यह है कि लगातार अगर आप इंस्टाग्राम पर कॉल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे देता हूं तो बहुत परेशान कर देंगे। इस वजह से मैं उसे ना देकर यहां लिखा गया है संपर्क माध्यम आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम आईडी है। दोनों आईडियों पर आप कहीं भी जाकर कमेंट कर सकते हैं। समय रहते हुए आपके सभी कमेंटों का रिप्लाई देता हूं। ठीक है, कुछ लोग जो है इसे विभिन्न तरह से लेते हैं। अगर देखा जाए तो आपने अभी तक जितने भी कमेंट किया है, हमने लगभग सभी कमेंट का रिप्लाई किया। अब आप दिन भर में हमारे पास 20 मैसेज करेंगे तो हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। ठीक है, किसी चीज को पूछना हो तो आप एक बार में चाहे 10 मिनट पूछिए, चाहे 15 मिनट पूछिए, लेकिन आप उसी समय अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर लीजिए। हाँ, यह बात की बात है, जब आप आगे प्रक्रिया करते हैं तो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आप मैसेज डाल दिया करें, जब हमारे पास समय मिलेगा तो हम आपके मैसेज का रिप्लाई देंगे। ठीक है, चलिए, लिखा गया है, यहां देख पा रहे हैं कि तृतीय राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी 11 तारीख से 16 तारीख तक चलेगी। ठीक है, यह चीज आप सभी को पता है। तीसरे राउंड की काउंसलिंग प्रेजेंट टाइम में आपकी चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको प्रथम राउंड में कोई कॉलेज ना अलॉट हुआ हो, सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज ना मिला हो, तो आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट अगर उस कंडीशन में आपको कोई कॉलेज मिल गया है, कॉलेज आपके नाम अलॉट हो गया है, तब आप दूसरे तीसरे राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जिस कॉलेज के लिए आपका अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, इसकी जो 11 से 16 तारीख के बीच में जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी, इसका जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वह आपका 17 तारीख को आएगा। ठीक है, 17 तारीख यानी 16 तारीख के बाद 17 तारीख लगातार आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। नीचे आप देख पा रहे हैं जो एडमिशन की प्रक्रिया है, और अगर मान लीजिए आपको प्रथम राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, उस प्रक्रिया के दौरान आप 11 तारीख से 22 तारीख के बीच में आपको जो भी कॉलेज मिला है, आप उस कॉलेज में जाकर अपनी एडमिशन प्रक्रिया को आप पूर्ण करेंगे। समय रहते हुए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेहतरीन तरीके से चर्चा किया है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करके उनसे पूछ सकते हैं कि भैया हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम किस प्रक्रिया के तहत एडमिशन लेंगे। देखा जाए तो अगर कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास अनुपस्थित हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कॉलेज में संपर्क करके उनसे अपनी बात उनके रखेंगे। वो आपको समय रहते हुए सोल्यूशन बताएंगे कि आपके पास वैसे आपको डॉक्यूमेंट के लिए जो है वहां बाध्य नहीं करेंगे, नहीं रहेगा तब भी आपका एडमिशन होगा, लेकिन वो आपको एक निर्धारित समय देंगे कि आपको इतने समय के बीच में अपने डॉक्यूमेंट को यहां लाकर सबमिट करना है। ठीक है, आपका 11 तारीख से 22 तारीख के बीच में एडमिशन प्रक्रिया आपकी चलेगी। भले से ही आपका जो प्रथम राउंड में अलॉट हुआ हो, तो सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ, मान लीजिए थर्ड राउंड तो वर्तमान समय में चल ही रहा है। ठीक है, चलिए, यहां आपके सामने लिखा गया है प्रशिक्षण प्रारंभ होगा आपका 14 सितंबर से। ठीक है, 14 सितंबर से आपकी डीएलएड की क्लासें चलने लगेंगे। सवाल इस चीज का आता है, आपने एक डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया हमसे पूछ रहे थे कि भैया डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो इस पर मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा रहेगा कि डायरेक्ट एडमिशन जायज होता है कि कैसे क्या होता है, सारी चीजों को हम उस वीडियो में आपके सामने चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आज का मैटर जो आपके सामने लिखा गया है, सब कुछ इसमें आपका कंफ्यूजन दूर होगा, लेकिन आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। चलिए, देखिए, यहां लिखा गया है, आप पूछ रहे थे कि 10,000 का पेमेंट ना करें तो क्या होगा। जैसे मैं सपोज दैट की बात करूं, आपको किसी भी राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है। ठीक है, कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर अभी तक आपने 10,000 का पेमेंट नहीं किया है, तो आप कह रहे थे अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा 10,000 रुपए का पेमेंट ना करें
करें तो हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल कैंसिल, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यह चीज बिल्कुल कंफ्यूजन का विषय अभी भी बना हुआ है कि अगर आप 10,000 का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको जो आपका कॉलेज है वो तो मान लीजिए डिसमिस हो ही जाएगा, आपको वह कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल एक चीज का आप पूछ रहे थे कि अगर हम 10,000 का पेमेंट ना करें तो क्या हमारा डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर आप 10,000 का पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप उस कॉलेज में पूछ लीजिएगा कि भैया हमने 10,000 का पेमेंट नहीं किया है, हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना, वहां मत जाइएगा जहां आपको एडमिशन लेना है। मैं मान लूं कि आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया, आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और आपने 10,000 का पेमेंट भी नहीं किया है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उनसे आप पूछ लीजिएगा कि भैया ये एडमिशन प्रक्रिया क्या जायज होगी, ठीक है, वो आपको बेहतरीन तरीके से जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जरूर जानिएगा कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया है कोई बात नहीं, डायरेक्ट एडमिशन के तहत आपका एडमिशन होगा, यह भी सत्य है एकदम, ठीक है। चलिए, यहाँ आप फीस प्रक्रिया के बारे में जानना चाह रहे थे। कल किसी ने हमारे पास फोन किया कि भैया हम किसी कॉलेज में गए थे, वहां वो बता रहे हैं कि आपकी 2 साल की फीस हम 41,000 लेंगे। देखिए, अगर इस तरह की कोई बातें आपसे कर रहा है तो वो पूरी तरह से निराधार है। पहली चीज तो आप यहाँ जानिएगा कि दोनों साल की फीस जो होती है, 1 साल की फीस आपकी 41,000 होती है जब आप सेकेंड सेमेस्टर क्रॉस करेंगे। प्रथम सेमेस्टर डीएलएड आपका 2 वर्षीय कोर्स है, उसमें 4 सेमेस्टर आपके होते हैं, 2 सेमेस्टर का आपका 41,000 है। दूसरे सेमेस्टर के बाद आप तीसरे सेमेस्टर में जब जाते हैं तब भी आपको 41,000 का पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि हम आपका 20,000 में कर देंगे, 21,000 में कर देंगे, तो पूरी तरह से वो गलत कह रहे हैं। आपसे वो 41,000 हर हाल में लेंगे, ठीक है। बट इतना चीज आप ध्यान दीजिएगा, पहले तो वो आपको फंसाएंगे, आपका एडमिशन करवा लेंगे, एडमिशन के बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो जमा करवा लेते हैं, तो आप जाएंगे कहां। जाहिर सी बात है कि अगर आप फीस प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो वो तो ऑलरेडी आप फंस गए हैं उनके पास। आपने अपना डॉक्यूमेंट अगर सबमिट कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि आप इनके पास से भाग नहीं सकते हैं। इस वजह से इतना आप जरूर जानिएगा कि दोनों साल की फीस उनको चाहिए तो चाहिए, बाकी अगर वो फीस नहीं लेते हैं तो वो बात की बात है। लेकिन प्राइवेट वालों के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, इस सार्वजनिक मंच पर हर चीज शेयर नहीं की जा सकती है। जहां तक फीस का मामला है, 2 सेमेस्टर का आपका 41,000 है, फिर अगले 2 सेमेस्टर का 41,000 है। यह अटल सत्य है कि 41,000 82,000 रुपए आपको देना है, तो चाहे जैसे, ठीक है। हाँ, यह बाद का मामला होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं स्कॉलरशिप बेस पर कर लेते हैं। इतना आप जरूर फिर जानिएगा कि कोई मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूं कि आपका एडमिशन स्कॉलरशिप बेस पर हो गया, ठीक है, कॉलेज वालों ने ले लिया, बट अगर स्कॉलरशिप नहीं आई तो वो आपके जेब से 41,000 रुपए लेंगे, इतना भी आप जानिएगा, ठीक है। 41,000 आप नहीं देंगे तो वो आपका जो भी प्रक्रिया होगा वो हमें लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि प्राइवेट वालों के पास होता ही क्या है, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। इस वजह से आप कहीं भी इस चक्कर में मत रहिएगा कि हमारा 1 साल का जो है दोनों साल हमारा 41,000 में कर देंगे। पूरी तरह से गलत है। कोई कॉलेज वाला कहता है तो वो पूरी तरह से फर्जी कह रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ जिनका रिजल्ट नहीं आया, लगातार आप इस चीज को लेकर परेशान हैं। अगर देखा जाए तो अभी बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिनका रिजल्ट अभी फाइनल ईयर का नहीं आया है। आवेदन की प्रक्रिया पहले से प्रारंभ हो गई है और आवेदन की तिथि अब नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इतना चीज आप जरूर जानिएगा। लेकिन सवाल इस तरह के उत्पन्न होते हैं। हमने एक रास्ता आपको बताया था गेस करके मार्किंग करने का। अगर मैं मान लो कि आपने गेस करके मार्किंग कर दिया है और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप किस प्रकार से एडमिशन लेंगे। देखिए, जहां तक एडमिशन की बात है, हमने आपको पहले भी बताया है कि जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान, तो उस वक्त हमने आपको बताया था कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पूरे होने चाहिए। कहने का सेंस हमारा समझिएगा, अगर मैं मान लो कि आपने हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास है और इंटर की मार्कशीट आपके पास है, लेकिन उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए, ठीक है। भले से ही रिजल्ट आपका इस वर्ष आया है, लेकिन ग्रेजुएशन की मार्कशीट है जो वो आपका फाइनल होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि जो अगर हमने गेस करके मार्किंग कर दिया है तो डायरेक्ट नहीं मिलता है। देखिए, इस चीज को हमें भी कंफ्यूजन था, लेकिन कुछ आपके ही बीच से कुछ लोगों ने बताया कि भैया हमने गेस करके मार्किंग किया है। प्रथम राउंड वाले बता रहे थे हमने गेस करके मार्किंग किया था, बट हमने जितना नंबर डाला था, जितना नंबर अपने फॉर्म में डाला था, उससे ज्यादा हमारा नंबर रिजल्ट में आया है। तो डायरेक्ट वाले यही कह रहे हैं कि अगर आपका नंबर ज्यादा आया है तो हम आपका एडमिशन ले लेंगे डायरेक्ट में भी। तो इस चीज को आप भी जानिएगा कि अगर आपका नंबर गेस
करके मार्किंग करने से ज़्यादा आ गया है जितना आपने फॉर्म में फिल किया था, तो इस कंडीशन में आपका एडमिशन डायरेक्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके ही द्वारा मुझे बताया गया है, इस वजह से हमने आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में असमंजस जाहिर किया था कि डायरेक्ट ये गेस करके मार्किंग करने पर आपका एडमिशन डायरेक्ट में नहीं होगा, लेकिन इस वर्ष हो रहा है। आप जानिएगा कि अगर आप डायरेक्ट के एलिजिबल हैं, कहीं डायरेक्ट की सीटें खाली हैं, तो आप वहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहां लिखा है जिनका रिजल्ट नहीं आया। देखिए यह ना हमारी कमी है ना आपकी कमी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यह सारी कमी यूजीसी की है। आपके जो रिजल्ट है, जाहिर सी बात है, क्या इनको नहीं पता है कि विद्यार्थियों का जो भविष्य होगा वो आगे क्या करेंगे। हर जगह अगर देखी जाए तो जो ऑनलाइन की एडमिशन की प्रक्रिया थी वह फिनिश हो रही है। जाहिर सी बात है, अगर हर जगह से ऑनलाइन की प्रक्रिया फिनिश हो जाएगी तो ये जो फाइनल वाले एडमिशन नहीं ले पाएंगे वो जाएंगे कहां, जिनका एक ही उद्देश्य होगा कि हम भविष्य में शिक्षक बनेंगे, तो जाहिर सी बात है वो अपने भविष्य से भटक जाएंगे। इस वजह से आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगर इस वर्ष आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो अगर आपका सपना है शिक्षक बनना तो आप नेक्स्ट अगले साल का इंतजार करें। हर वर्ष डीएलएड आता है, आप अगले साल का वेट करें, अगले साल आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि एक साल तो बर्बाद हो जाएगा, हमने आपसे पहले भी बताया कि उसमें ना हमारी कमी है ना आपकी कमी है। हमने आपको तरीका बताया, आपने गेस करके मार्किंग किया, रिजल्ट नहीं आया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। रिजल्ट नहीं आया तो वो आपके विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि रिजल्ट वो समय से दें, ठीक है। तो एडमिशन अगर आपका रिजल्ट नहीं आ पाया है तो एडमिशन आपका नहीं होगा। हाँ, अगर रिजल्ट आ जाता है डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस वक्त अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब डायरेक्ट एडमिशन वैसे 14 सितंबर के बाद ही चलेगी, ठीक है। 14 सितंबर इसलिए, देखिए एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, एडमिशन की प्रक्रिया तो ये आपकी 22 अगस्त तक जो है समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। 23 अगस्त तक सारी एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इन्होंने 14 सितंबर की डेट क्यों रखा है? 14 सितंबर की डेट रखने के पीछे थोड़ा सा कारण होता है, ठीक है। अब कारण क्या होता है, जैसे 14 सितंबर इन्होंने इसलिए रखा कि जो लोग यहाँ रिजल्ट के अभाव में जो लोग रिजल्ट के अभाव में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, 14 सितंबर तक हर हाल में वैसे उम्मीद यही है कि जितने भी विश्वविद्यालय ने रिजल्ट घोषित नहीं किया है वो कर देंगे। लेकिन अगर जिन्होंने थोड़ी सी भी समझदारी दिखाई होगी, गेस करके मार्किंग किया होगा, कुछ लोग इंतजार में बैठे थे। हमने आपको यही कहा था कि डेट बढ़ना न बढ़ना वो पीएनपी का काम है, वो हमारा काम नहीं है। अगर जिन्होंने थोड़ी सी चालाकी दिखाई होगी वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। मींस कहने का सेंस हमारा यह है, हमने गेस करके मार्किंग करने का तरीका आपको बताया था, अगर आपने किया होगा तो आपका डायरेक्ट एडमिशन 101% होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बिना आवेदन वालों का एडमिशन कैसे होगा। हमने आपको बिना आवेदन वालों का भी एडमिशन का तरीका बताया था। एक माइनॉरिटी कॉलेज होता है, मींस अल्पसंख्यक कॉलेज, ठीक है। आप उस अल्पसंख्यक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर वहां आपको कोई दिक्कत होती है आप कॉलेज में संपर्क कीजिएगा। अब ये मत पूछिएगा कि जो है माइनॉरिटी कॉलेज हम कहाँ से पाएंगे, ये आपका काम है, आप खुद सर्च करेंगे। हम सिर्फ आपको एक निर्देश दिशा आपको दे सकते हैं कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटी कॉलेज का आप सर्च खुद करेंगे। माइनॉरिटी कॉलेज में आपका जो एडमिशन है वो बिना आवेदन वालों को भी हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको कोई असमंजस की स्थिति लग सकती है कि हमें भविष्य में दिक्कत हो सकती है तो आप कदापि ये काम मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखा जाए माइनॉरिटी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वो जायज होता है, नाजायज नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं अगर दिक्कत है, कंफ्यूजन्स है तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह पर मैसेज के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, या आप कमेंट सेशन में ही जो है कमेंट करके अपने मैसेज का रिप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।